अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से हों और हमेशा खुश रहें। Today our lesson is for Urdu translation ayat number 166 of Surah Al Imran. In this ayat Allah Almighty is telling us about the day, उस दिन के बारे में अल्लाह पाक हमें बता रहे हैं जिस दिन दो जमातों में भेड़ हुई थी, यानी ग़ज़वा उहद की बात बयान की जा रही है यहाँ पर। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द रहमान एंड रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक वही गफूर रहीम है, वही मालिकुल मुल्क है, वही अव्वल वही आखिर, वही ताहा वही यासीन। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन। वमा असाबकुम, और तुम्हें जो कुछ उस दिन पहुँचा, यौमा दिन, तकल यानी उस दिन जो कुछ तुम्हें पहुँचा, जम आनी जब दो जमातों में मुठभेड़ हुई, और तुम्हें जो कुछ उस दिन पहुँचा जिस दिन दो जमातों में मुठभेड़ हुई थी, फ़बिइज़्निल्लाहि, पस अल्लाह के हुक्म से, वलियअलमल मोमिनीन, और ईमान वालों को जान ले। वो सब अल्लाह के हुक्म से था और इसलिए कि अल्लाह ईमान वालों को जान ले। अब इस आयत में यानी ग़ज़वा उहद में तुम्हें जो नुकसान पहुँचा, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वो अल्लाह के हुक्म से ही था, ताकि आइंदा तुम अताते रसूल का एहतमाम करो। और इसके अलावा इसका एक मकसद मोमिनीन और मुनाफिकीन को एक दूसरे से अलग करना था और मुमताज़ करना भी था। वलियअलमल्लज़ीना, और मुनाफ़िकों को भी वाले वा और लियाला जान लें, अल्लज़ीना वो लोग, नाफ़ाकू जो मुनाफिक है, और मुनाफ़िकों को भी मालूम करे। वकील लहुम, और कहा गया उनसे, तालू कातिलू, कि आओ अल्लाह की राह में, तालू आओ, कातिलू अल्लाह की राह में लड़ो, यानी कि फ़ी सबीलिल्लाहि, फ़ी में सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में, कि आओ अल्लाह की राह में जहाद करो। आविद फ़ाऊ, या काफरों को हटाओ। कालू, कहने लगे, लो अगरचा के, ना लमू, हम जानते हैं, क़ितालन, क़िताल के बारे में, लड़ाई के बारे में, तो वो कहने लगे कि अगर हम लड़ाई जानते होते, लत्तबानाकुम, तो ज़रूर साथ देते। अब यहाँ जो चीज़ बयान की जा रही है वो ये है, लड़ाई जानने का मतलब यह है कि अगर वाकई आप लोग लड़ाई लड़ने चल रहे होते तो हम भी साथ देते, मगर आप तो लड़ाई की बजाय अपने आप को तबाही के दहाने में झोंके जा रहे हैं। ऐसे गलत काम में हम क्यों आपका साथ दें। ये अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों के ने इसलिए कहा कि उनकी बात नहीं मानी गई थी, और उस वक्त जब वो मकाम शूत पर पहुंचकर वापस हो रहे थे और अब्दुल्ला बिन हराम अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें समझा बुझा कर शरीक जंग करने की कोशिश कर रहे थे। हम लिल कुफ्री, वो उस दिन बनिस्बत ईमान के कुफ्र के बहुत ज़्यादा करीब थे। हम थे लिल कुफ्र, कुफ्र के, यौमाइज़िन, उस दिन, अक़रबु करीब, मिनहुम, उनमें से, लिल ईमान, ईमान के निस्बत, वो उस दिन बनिस्बत ईमान के कुफ्र से बहुत करीब थे। यक़ूलूना बिअफ़वाहिम, अपने मुँह से वो बातें बनाते हैं, यक़ूलूना कहते हैं, बिअफ़वाहिम, अपने मुँह से, मा लैसा, जो नहीं, फ़ी क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में, अपने मुँह से वो बातें बनाते हैं जो उनके दिलों में नहीं है। वल्लाहु, और अल्लाह, आलमु, जानता है, बिमा यक्तुमून, जो वो कुछ छुपाते हैं। यानी मुनाफिकीन के बारे में बात की जा रही है, अपने नफाक और उन बातों की वजह से जो उन्होंने की, यानी ज़बान से तो ज़ाहिर किया लेकिन दिल में ये था कि हमारी अलहदगी से एक तो मुसलमानों के अंदर भी कमज़ोरी पैदा होगी, दूसरे काफरों को नुकसान फ़ायदा होगा। मकसद इस्लाम में मुसलमानों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाना था। ये काफिरीन मुनाफिकीन की बात की जा रही है कि मुनाफिकीन जो थे वो इस वजह से साथ नहीं आए थे क्योंकि वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाना। बज़ाहिर तो वो ज़बान से यही कहते थे कि हम आपके साथ हैं, मुनाफिक की यही पहचान होती है कि वो बज़ाहिर तो यही कहते हैं लेकिन अंदर से वो साथ नहीं होते, उनके दिल साफ़ नहीं होते। ये बात बयान की जा रही है ताकि मुसलमानों को पता चले कि मुनाफिकीन कौन है और ईमान वाले कौन हैं।
پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنائیں، روزانہ تلاوت کیا کریں اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔